Hello everyone. Now we will start the part 2 of our chapter Safety and First Aid. If you want to watch part 1 first, then the link is in description box and you can also click on the screen on the top of the screen to go to that video. Now let's get started. In case of accident, instead of creating panic, we should render help before the person is taken to the hospital and attended by the doctor. जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, हमें पैनिक नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा उस पर्सन की शुरुआत में हेल्प करना चाहिए, उससे पहले कि वह डॉक्टर के पास जा सके। व्हाट इज़ फर्स्ट एड? अब ये फर्स्ट एड क्या है? द इमीडिएट हेल्प गिवन टू द इंजर्ड पर्सन इज कॉल्ड फर्स्ट एड। किसी भी इंजर्ड पर्सन को एकदम से जो हेल्प मिलती है, उसे कहते हैं हम फर्स्ट एड। मतलब कोई गिर गया, उसे चोट लग गई है और उसमें से खून निकल रहा है, तो पहले खून को बंद करना ज़रूरी है डॉक्टर से के जाने से पहले। और इस खून को रोकने को ही फर्स्ट एड या किसी भी तरीके के सबसे पहले दिए गए हमारे इमीडिएट हेल्प को कहते हैं हम फर्स्ट एड। व्हाट इज़ फर्स्ट एड इन केस ऑफ बर्न? अब अगर कोई जल जाए तो फर्स्ट एड कैसे दी जाती है? फॉर माइनर बर्न्स रन कोल्ड वाटर ऑन द बर्न्ड एरिया। छोटे छोटे बर्न्स के लिए, जब छोटे छोटे बर्न्स हो जाते हैं तो वहाँ पे हमें के नीचे अपने हैंड्स को रखना चाहिए ताकि वो एरिया ठंडा हो जाए। अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम और लोशन ऑन द एरिया। उस एरिया पे एंटीसेप्टिक क्रीम या लोशन लगाना चाहिए। यू कैन ऑल्सो अप्लाई सम कोकोनट ऑयल। आप वहाँ पे कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हो, पर ये केसेस तब के लिए है जब बर्न्स बिल्कुल माइनर हो, मतलब बहुत ही कम बर्न हो। If the burn is severe and blister is formed, then do not prick the blister. अगर बर्न बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे ब्लिस्टर बन गया है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, इस तरीके का ब्लिस्टर बन गया है, तो कभी भी उस ब्लिस्टर को फोड़ना नहीं चाहिए। टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर आफ्टर क्लीनिंग द एरिया विथ कोल्ड वाटर। आपको हमेशा पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए इस केस में अगर वहाँ पे ब्लिस्टर हो गया है। कैसे लेके जाना चाहिए? पहले उस एरिया को कोल्ड वाटर से क्लीन करना चाहिए एंड देन पुट सम स्टेरिलाइज्ड गॉज। वहाँ पे स्टेरिलाइज्ड गॉज लगानी चाहिए और तब उसे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। What is फर्स्ट एड इन केस ऑफ फ्रैक्चर्स? अब अगर किसी के फ्रैक्चर हो जाए तो उसके लिए फर्स्ट एड क्या होता है? A fracture is caused when there is a crack or a break in the bone of our body. फ्रैक्चर तब होता है जब क्रैक हो या कोई ब्रेक हो आपकी बॉडी की किसी भी एक बोन में। When a person falls down and if there is a fracture, अगर कोई इंसान गिर जाए और वहाँ पे फ्रैक्चर हो जाए, usually the limb gets swollen and there is lot of pain. लिम्ब मतलब आपके हाथों पैरों को लिम्ब कहते हैं, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है। अगर कोई इंसान गिर जाए और वहाँ पे फ्रैक्चर है तो यूजुअली वो लिम्ब वाला एरिया सूज जाता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होता है। इन केस ऑफ फ्रैक्चर प्रोवाइड अ स्लिंग एंड टेक द पेशेंट टू एन ऑर्थोपेडिस्ट, अ डॉक्टर ऑफ बोन्स एंड मसल्स। अगर किसी को फ्रैक्चर हो जाए तो उसे स्लिंग बांधना चाहिए, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, इस तरीके का स्लिंग होता है, उसे बांधना चाहिए। एक कपड़ा लेके, बड़ा सा कपड़ा लेके उसे इस पोजीशन में बांधें ताकि उसका हाथ बिल्कुल स्टिल रहे और हिले ना, और उसे ऑर्थोपेडिस्ट के पास लेके जाना चाहिए। ऑर्थोपेडिस्ट कौन सा डॉक्टर होता है? बोन्स और मसल्स का डॉक्टर को कहते हैं हम ऑर्थोपेडिस्ट। व्हाट इज फर्स्ट एड इन केस ऑफ एनिमल बाइट्स? अब एनिमल बाइट्स के केस में फर्स्ट एड क्या होता है? In case of an animal bite by a dog, cat, monkey or any other stray animal, अगर डॉग, कैट, मंकी या फिर कोई भी स्ट्रे एनिमल, मतलब गलियों में रहने वाले एनिमल आपको काट लेते हैं,
Wash the wound with soap and water so that the germs do not get into the body. हमेशा उस एरिया को सोप और वाटर से वॉश कर देना चाहिए ताकि जर्म्स आपकी बॉडी के अंदर ना जाएं. बिकॉज द स्ट्रे एनिमल माइट बी कैरिंग द रेबीज वायरस, क्योंकि स्ट्रे एनिमल्स को रेबीज वायरस हो सकता है, इसलिए हमेशा जहाँ पे भी स्ट्रे एनिमल ने काटा है उस एरिया को सोप और वाटर से अच्छे से पहले धोना चाहिए. After washing the wound, cover it with a clear bandage and take the patient to the doctor immediately. उस वुंड को वॉश करने के बाद उसे एक बैंडेज से कवर कर लेना चाहिए और डॉक्टर के पास उस पेशेंट को इमीडिएटली लेके जाना चाहिए. व्हाट इज फर्स्ट एड बॉक्स? अब हमने फर्स्ट एड की बात कर ली कि इसे ऐसे करना चाहिए, इसे ऐसे करना चाहिए, पर फर्स्ट एड बॉक्स रखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों को करने के लिए. पर ये फर्स्ट एड बॉक्स होता क्या है? फर्स्ट एड बॉक्स इज अ बॉक्स दैट हैज़ एसेंशियल्स फॉर एनी फर्स्ट एड. फर्स्ट एड बॉक्स एक ऐसा बॉक्स होता है जिसमें किसी भी तरह के फर्स्ट एड को करने के लिए एसेंशियल आइटम होते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ फर्स्ट एड बॉक्स एट योर होम. अपने घर पे फर्स्ट एड बॉक्स रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इन केस ऑफ एनी इंजरी और एनी एक्सीडेंट आपको हमेशा फर्स्ट एड बॉक्स की ज़रूरत होगी. यू कैन मेक योर ओन फर्स्ट एड बॉक्स एट होम विद अ शू बॉक्स. आप अपने घर पे आराम से पुराने शू बॉक्स से फर्स्ट एड बॉक्स बना सकते हो. टेक एन ओल्ड शू बॉक्स, कवर इट विद वाइट पेपर. एक ओल्ड शू बॉक्स, एक पुराना शू बॉक्स आप लो और उसे वाइट पेपर से कवर कर दो और उस पर जिस भी तरीके के आपको डिज़ाइन बनाने हैं, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, आप ऐसे डिज़ाइन उस पर बना सकते हो. पुट अ स्मॉल पेयर ऑफ सिजर्स. उस बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या रखना है? स्मॉल पेयर ऑफ सिजर्स, अ कॉटन गॉज, एन एंटीसेप्टिक क्रीम, एन एंटीसेप्टिक लोशन, अ फ्यू पेन रिलीवर्स इन द बॉक्स. इन सब चीज़ों को आपको बॉक्स के अंदर रखना चाहिए. Make sure that the material that you are keeping in the box is not extended the expiry date. आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आइटम आप फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर रख रहे हैं वो एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए, वो अपनी एक्सपायरी डेट से आगे नहीं होना चाहिए. Now you all know that prevention is better than cure. हमेशा किसी भी चीज़ के इलाज से बेहतर क्या होता है कि हम पहले ही सावधान रहें. But you should be able to handle emergencies diligently. पर आपको अच्छे से आना चाहिए कि अगर कोई भी इमरजेंसी होती है तो उसे किस तरीके से हैंडल करना चाहिए. Thank you for watching this video. Please like and share this video and share your valuable comments with us. Thank you.